हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। वो है जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी किस टाइप ऑफ फॉर्मेट से आपकी बॉडी गुजरती है, यानी आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब आप फास्ट करना शुरू करते हैं, या फिर जब आप एक हफ्ता फास्ट करते हैं तो आपके बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं। इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। और वीडियो अच्छी लगने वाली है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह का और इम्पोर्टेंट नॉलेज आप तक पहुंचते रहे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फास्टिंग के दौरान अपनी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। तो गाइस, सबसे पहली बात यह है कि जब आप फास्ट करते हैं तो आप किसी भी डाइट को फॉलो करने शुरू करते हैं। जब आप किसी भी डाइट को फॉलो करते हैं तो उस डाइट में ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर या फिर कार्बोहाइड्रेट्स लो रहते हैं। आप कीटो डाइट ले लें तो कीटो डाइट में आपको ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, या फिर आप हाई प्रोटीन डाइट ले लें, उसमें भी आप ना के बराबर कार्ब्स रखते हो। जब आप वेट लॉस करते हैं तो आप कार्ब्स को जितना हो सके उतना एलिमिनेट करते हो, जिससे जब आप फर्स्ट वीक में आप कार्ब्स को एलिमिनेट करना शुरू करते हो तो फर्स्ट वीक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस होगा। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम कार्ब में आपको 3 ग्राम वाटर रहता है। तो जैसे ही आप कार्ब्स को कट करना शुरू करते हो तो आपके बॉडी से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। इससे आप फर्स्ट वीक में 10 to 13 पाउंड यानी 5 किलो तक आपका वेट कम हो जाता है। ये फिर डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, क्योंकि अलग अलग लोगों के बॉडी में अलग अलग वाटर क्वांटिटी स्टोरेज रहती है, तो इसके ऊपर भी ये नंबर डिपेंड करता है और वेरी करता है। तो सवाल ये उठता है कि आप एक हफ्ते में आप कितना फैट लूज करना शुरू करते हो। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप 1 पाउंड फैट आपको 3000 कैलोरी का रहता है। तो वैसे सपोज अगर आप डेली 2000 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो आप हर दिन 0.5 से 0.7 LBS यानी 0.2 से 0.3 मतलब 200 से 300 ग्राम हर दिन आप अपना वेट घटाना शुरू करेंगे, यानी आप अपना फैट लूज करना शुरू करेंगे। उसके हिसाब से हुआ 4.9 LBS यानी 2.2 kg पर वीक, यानी आप हफ्ते में 2 या फिर 2.5 किलो तक आप फैट अपना लूज कर पाएंगे। अगर आप इतना बर्न करते हैं तो आप अपने वेट, हाइट, वेट और एज के हिसाब से आपके जितने भी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं और उससे आप डबल इतना अगर आप बर्न कर रहे हैं तो आपको ये वैल्यू यानी आपको 2.2 kg तक आप अपना फैट को लूज करना शुरू करेंगे। और गाइस, ये नंबर वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आपका एज, आपका एक्सरसाइज लेवल या फिर आपकी एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी, आपका मेटाबॉलिज्म किस तरह है, किस तरह आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, इसके ऊपर भी ये सभी चीज़ें, या फिर स्ट्रेस और आपकी स्लीप, इन सभी चीज़ों पर ये वैल्यू डिपेंड करता है। आप अच्छी तरह रेस्ट ले रहे हैं और आपके डाइट भी परफेक्ट है तब भी ये नंबर वेरी कर सकता है। तो चलो, अब ये हो गया एक बेसिक कैलकुलेशन। तो चलिए अब बात करते हैं मसल लॉस की। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं या फिर अगर आप जिम जाते हैं और आपकी अच्छी खासी बॉडी है और आप नहीं चाहते कि आपका मसल लॉस हो, तो फिर जब आप इंटरमीडिएट या फिर फास्टिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप फास्ट करते हैं आपका मसल लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं अगर आपने सही तरह आप अपना ध्यान नहीं रखा तो वैसे जब आप फास्ट करते हैं तो आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये इनका काम ये होता है कि आपके प्रोटीन स्पेयरिंग यानी आपके प्रोटीन को ये बचा के रखते हैं, आपके प्रोटीन को लॉस होने नहीं देते। तो प्रोटीन आप एक्चुअली जब आप फास्ट करते हैं तो आपका प्रोटीन लॉस नहीं होता है, आपका फैट लॉस होना शुरू होता है। तो गाइस, जब आपकी बॉडी फास्टिंग में रहती है तो आपकी बॉडी फैट को टैप करना शुरू करती है। जब फैट टैप हो जाता है और फैट बॉडी से निकल जाता है तब आपकी बॉडी प्रोटीन को यूज़ करना शुरू करती है। तो इसलिए जब आप फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग किसी भी तरह का इस तरह का पैटर्न जब आप फॉलो करते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट वेट लॉस या फैट लॉस मिलता है और आपके मसल्स श्रिंक नहीं होते। अगर आप अपने मसल्स को बचा के रखना चाहते हैं तो आप अपना एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज से ही आपके मसल को पंप और ग्रोथ मिलती है, और आपको एक्सरसाइज करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को कट किया हुआ है, तो फिर हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमको एनर्जी मिलेगी प्रोटीन से। तो गाइस, आपको प्रोटीन से अपने एनर्जी को लेना चाहिए। प्रोटीन भी आपका इंसुलिन स्पाइक करता है, ना कि सिर्फ कार्ब्स। कार्ब्स आपके इंसुलिन स्पाइक तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन भी एक सोर्स है
जो आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर चुके हैं तो आप प्रोटीन को इंक्रीज करें, प्रोटीन को बढ़ाएं, इसकी क्वालिटी को आपको इंक्रीज करें। और आप इसके साथ साथ फैट को मॉडरेट रखें, कार्ब्स को जीरो रखें। और आपको एक बात भी ध्यान में रखें कि जब आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप फैटीग या फिर अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आपको वर्कआउट करने में आपको थकान महसूस हो रही है या फिर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी है, आप उसको फुलफिल करें पहले। अगर आप वर्कआउट आप सही कर पा रहे हैं, आप सही अपना रेप्स लगा पा रहे हैं, आप सही अपना वेट लगा रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को बिल्कुल सही तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो मेन आपको बहुत ज़रूरी होते हैं वो है पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड। आपको इन चीज़ों को आप अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो अब आप इन चीज़ों को, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को आप बी विटामिन से या फिर ग्रीन वेजिस के जो एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं जैसे कि ओलेना या फिर और कई सारे ब्रांड्स हैं, उनको आप परचेस कर आप फुलफिल कर सकते हैं। उसके साथ आप ट्रेस मिनरल्स यानी जिंक, आयरन और मल्टीविटामिन का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोसेस में ध्यान में रखें। तो गाइस, होप आपको समझ आया होगा कि आप जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी किस तरह परफॉर्म करती है, किस तरह आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपका वेट लॉस किस तरह सिग्निफिकेंटली होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। तो गाइस, आने वाले वीडियोज़ में मैं और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर रख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइट फॉर फिटनेस। थैंक यू।